घोसी नगर के बड़ागांव निवासी एवं जनपद के वरिष्ठ अधिवक्ता शमसुल हसन के छोटे भाई व भतीजी की सोमवार को दिन में ट्रेन की चपेट में आ जाने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पूरे नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मऊ जनपद के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कई बार सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व मंत्री रहे शमसुल हसन के छोटे भाई 52 वर्षीय फैजुल हसन घोसी तहसील में संग्रह अमीन के पद पर कार्यरत थे। मृदुल एवं हंसमुख स्वभाव के फैजुल हसन की 22 वर्षीय पुत्री सना को कान में समस्या आ जाने के कारण सुनाई कम देता था। इसी के इलाज के लिए पुत्री को साथ लेकर गए थे और दवा लेकर वापस ऑटो से बड़ागांव इमामबाड़े के पास उतरकर चालक को पैसा दे रहे थे। इस दौरान उनकी पुत्री घर पहुंचने की जल्दी में रेलवे लाइन की तरफ बने रास्ते पर आगे बढ़ गई। ट्रेन आने की आवाज सुनाई देते ही फैजुल हसन दौड़ते हुए रेलवे लाइन की तरफ भागे। तब तक ट्रेन बहुत करीब आ चुकी थी और बिटिया उसी तरफ बढ़ रही थी। बेटे को बचाने के लिए अपने जीवन की परवाह किए बिना वह भी आगे बढ़कर बिटिया को पकड़कर अपनी तरफ खींचने के प्रयास में खुद भी ट्रेन की चपेट में आ गए और पिता पुत्री दोनों लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना ने पूरे नगर को झकझोर कर रख दिया। चारों तरफ शोक की लहर दौड़ पड़ी। लोग घटना स्थल की तरफ दौड़े चले आए। इस दर्दनाक हादसे को देखकर आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचकर सीओ और कोतवाल ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजवाया। मारा था बहुत सिलो याद नहीं मारा था, बजे बच्ची की जान बच गई होती और वो बच्ची को बचाने के चक्कर में जो है फैजुल हसन का भी जान चला गया। 2 लोगों की मृत्यु। हाँ। अब इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? अब उनके लिए क्या मांग कर रहे हैं AK शर्मा से? अब इनके शर्मा से अब हम उनसे सुविधा चाहते हैं भाई, जो समस्या हल किया जाए, यानी अंडरपास बना दिया। आए दिन इस तरह घटना होती रहती है। आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। आने जाने कोई रास्ता नहीं। यहाँ पे बहुत लोग मांग किए, पंचायत भी जुटी, मगर यहाँ पे रास्ता नहीं है। ये देखिए सदर इमामबाड़ा, ठीक है, हम लोग की मैयत जो होती है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, यहाँ बगल में सम्मी माई का स्थान है, ठीक है, बगल में इधर हिंदू मुसलमान सब रहते हैं, तो ये लाइन फंगा के लेके जाते हैं, चाहे हिंदू की लाश हो चाहे मुस्लिम की हो, तो ये लाइन फंगा के साथ लेके जाते हैं। कभी हो सकता है 100-150 आदमी मर जाएं, जो आज 2 आदमी मरे हैं, हो सकता है कल 50 आदमी मर जाएं। AK शर्मा की मेहरबानी से, ठीक है ना, आशीर्वाद तो दे के गए AK शर्मा। हम यही बात करेंगे बार बार, जिसे बंदर भाग जाता है पेड़ पे, उसी तरीके से बड़े गाँव से ये भाग के फिर दोबारा शकल नहीं देखा है। ये जितने बड़े गांव के नेता राजनेता हैं, अपनी रोटी सेकने खातिर गरीब भले भूखा मर जाए, बाजार लगती है, बाजार में भूखा आदमी मरता है, उसकी बिक्री हुई कि नहीं हुई, मगर कोई नेता, कोई मंडी वाला, कोई व्यापार वाला उसकी हाल चाल लेने नहीं आता है। सिर्फ महंगाई के अलावा कुछ नहीं बोलता है। कुछ मीट माट काटते हैं, कुछ मछली बेचते हैं, कुछ मल्लाह भी हैं बेचारे, उन लोगों की रोजी रोटी मर गई। किसी के 2 लड़के हैं, किसी के 5 है, किसी को 10। भगवान ऐसा नहीं कि एक ही दिया है, किसी को नहीं देते हैं, किसी को 15 रहते हैं, किसी को 20 रहते हैं। जिलाने वाला मतलब भगवान ही है। तो भगवान के बाद चुनाव में ही लोग आते हैं, बस खास तौर से चुनाव में आते हैं, फिर इसके बाद लुप्त हो जाते हैं। फिर खेल खत्म। राजू राय भी आए, वो भी उन्हीं का भी खेल खत्म। राजू राय तो बहुत खेल खत्म, वो खेल खत्म, उनका भी खेल खत्म हो गया। हाँ, और वो भी सुधाकर सिंह यहाँ के पूर्व विधायक थे, फिर भी विधायक बन गए, उनका भी वही गधे के ऊपर जैसे सिंह होती है ना, बहुत जनता नहीं जनता तो मानती, हम भी वही के उनके सपोर्ट में, मगर वो भी कोई बात रहती है तो हम लोग के पक्ष में नहीं आती। इसको जो अंडरपास बनाने के लिए उन्होंने, अरे कुछ नहीं सर, बस वोट मिल गया, खेल खत्म। सुधाकर सिंह का यही काम है। बस राजू राय फूल वही है, एक ही चट्टी बट्टी के वो लोग फ्लाइट से घूमते, हम लोग 4 चक्का से, साइकिल से, एयर कंडीशन से वो लोग घूमेंगे। आप हैं गरीब, हम भी गरीब है, रोज इनारा खनते, रोज पानी पीते हैं, तो आप हमसे जिसे बात कर रहे हैं पसीने से लथपथ होकर, हम भी, मगर वो लोग नहीं करेंगे बगैर एयर कंडीशन में। कोई भी राजनेता हो वो बैठेगा एयर कंडीशन में।